हाय नमस्कार और वेलकम टू दिस चैनल विवेक गुप्ता। सिर्फ एमबीबीएस काउंसलर नहीं, करियर काउंसलर, करियर गाइड। और आज बात करेंगे, जब देखिए आपको कॉल आता है ना, तो रिसेंटली आया ऑल इंडिया रैंक 60,000, 55,000, दिल्ली हरियाणा डोमिसाइल, जनरल कैटेगरी। सर गवर्नमेंट सीट, मैंने साफ मना कर दिया कि कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक चांस नहीं है और आप किसी फ्रॉड के हाथ में मत पड़िएगा, बाद में आप पछताएंगे। चलो जी। अच्छा सर, खासकर हरियाणा के बच्चे, सर सेमी गवर्नमेंट दिला दो। मैं कौन सा सर? वो अग्रोहा। तो भाई अग्रोहा, पहले बात ये समझ लीजिए, क्योंकि स्पेशल कॉलेज है अग्रोहा, इज़ ओनली फॉर हरियाणा डोमिसाइल पीपल एंड इट इज़ लाइक अ गवर्नमेंट। तो जब फीस 2 लाख रुपए साल की हो गई ना, तो उसको हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ही मानते हैं। और अग्रोहा की कट ऑफ हरियाणा के सारे सरकारी कॉलेजों की तरह ही चलती है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 30,000 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी के नीचे, या मार्जिन ले लेते हैं 31,000 के नीचे, आपको हरियाणा दिल्ली अगर आप डोमिसाइल है, राजस्थान है, बिहार है, तो गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। तो उसी गवर्नमेंट का पार्ट है अग्रोहा। नंबर 2, इंडिया के सबसे बढ़िया और 3 सस्ते कॉलेज, सीएम से वेल्लोर, सीएम से लुधियाना और सेंट जॉन्स। इन तीनों की कट ऑफ भी ना सरकारी कट ऑफ के ऊपर चलती है। क्योंकि कई बच्चे समझदार होते हैं, वो कहते हैं कि जैसे 24,000 रैंक वाला है, क्या सेंट जॉन्स तो मैंने 15,000 रैंक वाले को उठाते देखे, सीएम से वेल्लोर चूँकि 50,000 फीस है, वो तो 5 लाख या 5,000 रैंक वालों को लेते देखा है। तो भाई बच्चे कहते हैं सर, तो सीएम से वेल्लोर तो एक्चुअली ना प्राइवेट होते हुए कई सरकारियों से सस्ता है, तो था ही, इतनी कम उसने फीस रखी हुई है। लेकिन सीएमसी लुधियाना वगैरह भी, क्योंकि सरकारी कॉलेजों में भी लाख 1.5 लाख फीस हो गई है। तो बोथ सीएमसी लुधियाना एंड सेंट जॉन्स, बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड एवरीथिंग, आर सो गुड। तो जब हम कहता हूँ मैं कि सरकारी नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ये चारों कॉलेज इंक्लूड हो गए। ना अग्रोहा मिलेगा हरियाणा के बच्चों के लिए, और ना ही ऑल इंडिया के बच्चों के लिए सेंट जॉन्स, सीएमसी वेल्लोर या सीएमसी लुधियाना मिलेगा। सेम गोज फॉर लेट्स से, वो थोड़े से कम नंबर में मिल जाता है, जो केपीसी जादवपुर है, बट फिर वही बंगाल। और एफएमसी पुणे भी जो है, वो भी मोटा मोटी सरकारी कट ऑफ के अंदर ही ख़त्म होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो सरकारी से अगर आप जनरल कैटेगरी 40,000 रैंक हो, दिल्ली हरियाणा डोमिसाइल है, तो सीट मिलने का कोई चांस नहीं है सरकारी या सेमी गवर्नमेंट सीट में। अब वो बस फ़र्क ये होता है कि चूँकि राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में पेड सीट है। अब देखिए क्या है वो एबीसी वीडियो में समझा देता हूँ। गवर्नमेंट, फिर से थोड़ा सा मैं कहूँ कि इट इज़ बियॉन्ड एमबीबीएस काउंसलिंग। सरकार भी पैसा कमाना चाहती हैं, सरकारी कॉलेज, ये जो रिसेंट सरकार है वो कोशिश कर रही है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो थोड़ी सी सेल्फ सस्टेनिंग बन जाए। तो उसी के मद्देनजर राजस्थान ने क्या करा था, शायद मशहूर है पूरे इंडिया में, अपने सरकारी कॉलेजों में कुछ सीटें पेड कर दी, बिल्कुल 1 लाख फीस के बदले 9 लाख की फ़ीस कर दी। उसकी वजह से थोड़ी सी कम रैंक के बच्चों को मिल जाती है। तो वो सिर्फ राजस्थान के डोमिसाइल के बच्चों के लिए होती है, ठीक है ना। वो भी कोई 2 लाख रैंक पे नहीं मिल जाएगी, वो भी वही मार्जिन चल रहा है कि 1 लाख रैंक के अंदर अंदर। वो भी मैं बहुत खींच के बोल रहा हूँ आपको। मैं एग्जैक्ट भी बता दूँ तो किस रैंक पे मिलने की उम्मीद है इस साल, बेसिकली बहुत ऊपर ही है, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नीचे आपको। मैंने अभी कल एनालिसिस किया था किसी बच्चे के लिए कि जो राजस्थान की पेड सीट भी है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई खुला दरबार है। हाँ, बहुत ज़्यादा बोल गया मैं, तो उसके लिए भी आपको समझ लीजिए टॉप 50-60 हज़ार में रहना है। तो अगर सरकारी सीट 25,000 रैंक पे ख़त्म हो जाती है राजस्थान में, तो ये पेड सीट भी 50-55 हज़ार रैंक पे ख़त्म हो जाएगी, स्पेशली अगर आप जनरल या ओबीसी के बच्चे, कैटेगरीज को आप जानते हैं, उस हिसाब से वो नीचे जाती है। तो फिर अगर 60,000 रैंक है, 70,000 रैंक है राजस्थान में भी, तो ना पेड सीट मिलने वाली है ना वो मिलने वाला। और वही राजस्थानी कॉलेजों ने कुछ और रेवेन्यू कमाने के लिए कुछ सीटें एनआरआई की कर दी, फर्स्ट ब्लड एनआरआई के लिए। ओके, सो पॉइंट मेरा ये है, जब हम कहते हैं कि सरकारी नहीं मिलेगा, तो अग्रोहा, सीएम से वेल्लोर, सेंट जॉन्स सब इंक्लूड हो गए, बिल्कुल रेंज चल रही है। उसके बाद अगला तो 30,000 रैंक तक ये सब खत्म हो जाएगा। मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, अगर आप दिल्ली हरियाणा डोमिसाइल की हैं तो, क्योंकि बार बार समझा चुका हूँ 85% सीटें स्टेट्स की होती हैं। तो जो स्टेट्स लेस कॉम्पिटिटिव हैं, लाइक हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह, वहाँ पर आपको कम रैंक पे मिल जाएगी। फिर केरल, तो ये सब तो ख़त्म। फिर सबसे सस्ते कॉलेज केरल के आते हैं, क्योंकि वो 8 लाख फीस प्लस हॉस्टल 10 लाख, वो भी आपका 70-75 हज़ार रैंक में ख़त्म है मामला, समझे। तो राजस्थान पेड सीट के बाद सेकंड टफ हो गया केरल के सेमी प्राइवेट कॉलेज सॉरी, जो कि सेमी थोड़ी ना, प्राइवेट ही है। और उसी तरफ छत्तीसगढ़ चल रहा है। तो वो छत्तीसगढ़ एंड के सब सस्ती सीटें हैं, एंड केरला आर गोइंग टुगेदर। और अब मान के चलो ऑल इंडिया रैंक 70-75 हज़ार में वो मामला निपट जाएगा।
और उसके बाद फिर से वही बात, लोगों को लगता है कि अगर आप दिल्ली के बच्चे हो, अगर आप SC हो या ST हो, तो उसका फ़ायदा आपको छत्तीसगढ़ में थोड़ी ना मिलने वाला है प्राइवेट कॉलेजों में, या केरल में थोड़ा ना मिलने वाला है। वहाँ तो सिर्फ ऑल इंडिया रैंक दिखी जाएगी, क्योंकि बंदे फ़ोन है ना, सर मेरी ऑल इंडिया रैंक तो थोड़ी नीचे है लेकिन मेरी ST रैंक बहुत ऊपर है। तो भाई जैसे आप अपने होम स्टेट के बाहर चले गए, तो प्राइवेट कॉलेजों में तो खाली और खाली ऑल इंडिया रैंक दिखी जाएगी, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस की, जहाँ पर ऑल इंडिया में भी कैटेगरी बेनिफिट दिया जाता है प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो। जो हम आपको जानकारी देते हैं, जो हमारे पेड क्लाइंट्स बन जाते हैं, या इमीडिएटली पेड कंसल्टेशन कॉल ले लेते हैं। तो भाई फिर एक 80-90 हज़ार रैंक तो ये सब खत्म है, और पैरेलल ही स्टार्ट हो जाते हैं भाई कर्नाटका के टॉप क्लास 12 लाख वाली फीस वाले कॉलेज। ओके, तो वो भी मतलब 1.5-2 लाख रैंक पे ख़त्म हो जाएंगे। तो पॉइंट मेरा है, उसके बाद कर्नाटका में भी 22 लाख की फीस वाली भी कॉलेज आ चुकी है, और फिर 40 लाख वाली जो हम क्यू कोटा बोलते हैं, नरे कोटा बोलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पॉइंट आप समझ गए कि जब हम कह रहे हैं सरकारी नहीं मिलेगा, दैट मीन्स अग्रोहा भी नहीं मिलेगा। अब बस फिर सब सेम बात रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट बस यही होता है कि आप लोग क्या होता है ना, 50,000 रैंक है, कोई बहका देता है सरकारी दिला दूंगा, उस चक्कर में अगर आपका बजट कम है तो केरल भी नहीं भरते। या आपको अभी से क्लियर है कि 50,000 रैंक पे नहीं मिलेगा, तो या तो ड्रॉप कर लो अभी की अभी। देखिए अभी तो जून चल रहा है, जब रिज़ल्ट आया, रैंक आई, अब आप फॉल्स होप में बैठे रहते हैं बच्चे बेचारे अक्टूबर-नवंबर तक, तो आपको 5 महीने ख़राब हो जाते हैं ना। तो भाई अगर आप प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, कल परसों फ़ोन आया तो मैंने सीधा बोला कि मैडम इमीडिएटली बच्चे को पढ़ाई पे लगा दो, ताकि उसके 4 महीने ख़राब ना हो। यही मेरी सलाह रहती है। तो अगले साल भी तो बच्चा ताकि ढंग से पढ़ाई कर सके ना। और यही मैं हमेशा अपने फ्रेटर्निटी के लोगों को भी कहता हूँ, यार इतनी बड़ी फॉल्स होप्स क्यों दिया करते हो, वो लास्ट में 15-20 हज़ार रुपये आपसे लिए हुए काटने के लिए। ओके, तो ये है सारी कहानी। तो अग्रोहा इज़ एज गुड एज ए गवर्नमेंट कॉलेज व्हेन इट कम्स टू कट ऑफ्स। ठीक है, लाइक और शेयर कर लीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी पेड कंसल्टेशंस और पेड सर्विसेज लेना चाहें सो कॉन्टैक्ट अस ऑन 9643362320। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।